वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल जॉब इन्फॉर्मेशन। मैं हूँ आपकी टीचर मान्यता प्रजापति। जैसे कि आपको नंबर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट दिया था, जिसमें आपको प्लेस वैल्यू के बारे में बताया गया था कि प्लेस वैल्यू से हम कैसे पूरी डिजिट काउंट करके हम कैसे पी की वैल्यू या मतलब एक्स का मान निकाल सकते हैं। अब मैं लाई हूँ नंबर सिस्टम के ही सेकेंड पार्ट, यानी कि सेकेंड सीरीज श्रृंखला। इस सीरीज श्रृंखला को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, वो भी जस्ट ओनली टू मतलब 25 सेकंड के अंदर है। 25 15 सेकंड जितनी भी आपको लगे, 10 सेकंड, मतलब मिनिमम बहुत ही कम टाइम में। तो इसको शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं। देखिए, वैसे हम अगर सॉल्व करेंगे एक और फिर 21 कितने हुए, फिर मतलब एक, फिर 11 कितने हुए, फिर 111 कितने हुए, फिर 444 कितने, डबल डबल वन डबल 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 वन कितने हुए, फिर ऐसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो इसके के लिए क्या है, हमें शॉर्ट ट्रिक यूज करनी पड़ती है। जिससे क्या है, हम जो पेपर देते हैं कंपटीशन का, उसमें हम मैथ में कैसे अच्छे कैसे बहुत अच्छे मार्क्स ला सके, और मार्क्स तो हम लेके आए वो हमारे जो सॉल्व हम वहाँ पे मैथ के क्वेश्चन को करें वो हमारे करेक्शन सही हो। तो चलिए अब बात करते हैं हम शॉर्ट ट्रिक की। तो आज मैं आपको करके दिखाऊंगी, जिससे कि आपको समझ में आए। और कहीं पे भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, तो मैं आपको उसको प्रॉपर गाइडेंस के साथ कमेंट का रिप्लाई दूंगी। और फिर भी नहीं समझ में आता है तो मैं आपको प्रॉपर दूसरी वीडियो बना के दूंगी। और अगर समझ में आ जाता है तो मैं आपको क्या है आगे का पार्ट से इसकी थर्ड सीरीज क्या है और आगे कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम बहुत बड़ा है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो चलिए, तो इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो पहले क्या है 1, तो पहले हम 1 लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या है, 1 और 1 2, 2 बार 1 है तो फिर हम 2 लिखेंगे। फिर 1 कितनी बार है, 1 2 3, कितनी बार है 3 बार, तो हम 3 लिखेंगे। अब 1 कितनी बार है, 1 2 3 4, कितनी बार है 4 बार, तो हम 4 लिखेंगे। अब 1 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, कितनी बार है 5 बार, तो अब हम 5 लिखेंगे। ये आ गया हमारा आंसर। देखो है ना कितना इजी तरीका है, ना आपको सॉल्व करना, ना आपको पेपर पेन लेके रफ वर्क करना कि इसको लेस करके पहले 1 लिखा, फिर हमने 2 बार, फिर 2 लिखे, फिर हमने 3 लिखे, ऐसे करके, मतलब ऐसे करके हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा बेसिकली देख कर ही हमारा हो गया। कैसे, पहले हमने 1 है तो पहले हमने 1 लिखा, फिर 1 कितनी बार टाइम है, 2 बार 1 2, तो फिर हमने 2 बार 2 लिख लिया। फिर 1 कितनी बार है, 3 टाइम 1 2 3, तो हमने 3 बार लिख लिया। फिर 1 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो हमने 4 लिख लिया। फिर 1 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो हमने 5 लिख लिया। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन, सेम टू सेम, बहुत जल्दी आंसर आएगा। आपको क्या है 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे ऐसे सॉल्व करके। आपने देखा और सॉल्व कर दिया। आपका बात करते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चलिए, अब ये क्या है 1, तो 1 को हम 1 लिखेंगे। 1 कितनी बार है, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स 2 लिखेंगे। 1 कितनी बार है, 3 टाइम्स, तो 3 लिखेंगे। 1 कितनी बार है, 4 टाइम्स, तो 4 लिखेंगे। 1 कितनी बार है, 5 टाइम्स, तो 5 लिखेंगे। और 1 कितनी बार है, 6 टाइम्स, तो 6 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 6 लिखेंगे। ये हो गया हमारा, क्या हो गया आंसर। ना तो आपको कोई इसमें जोड़ने की जरूरत, ना ही आपको घटाने की जरूरत, कुछ नहीं करने की, सिर्फ और सिर्फ ध्यान से माइंड से देखना है और समझना है। बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक है, और क्या है सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड के अंदर होने वाली, इसमें आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अब बात करते हैं हम, ये 1 1 वाले तो हमने कर लिए। अब अगर हमारे पास कोई बड़ी डिजिट हो तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, 4 4 4 4 4 4 का जोड़ना है, मतलब सबको 4 को जोड़ना है। ये तो हमारे 1 1 थे तो हमने जोड़ दिया। अब हम 4 4 को कैसे जोड़ेंगे, जिससे हमारा सब गया। अब हमें क्या, ये आपको दिख रहे होंगे कि सब में क्या 4 4 4 है, तो हमें एक चीज कॉमन लेनी है, जो कि कॉमन हो जाए। तो क्या हम कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें 4 ले सकते हैं। अब 4 हमने, आप 4 का डिवाइड अगर हम 4 में दें क्या लिख लेगा 1 बार, तो यानी कि 1 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखे 1
अब 1 की 4 कितनी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम 4 कॉमन लेंगे तो 1 1 आ जाएगा। तो फिर 1 कितनी बार है, 2 टाइम्स, पहले 1, फिर कितनी बार है 4, 2 बार, तो 2, फिर कितनी बार है 4, 3 बार, तो 3, फिर कितनी बार है 4, 4 बार, फिर कितनी बार है 4, 2 to 5 बार, तो 5 लिखेंगे, फिर कितनी बार है 4, 6 टाइम्स, तो 6 लिखेंगे। अब क्या था, हमने एक एक नहीं जोड़ा है, हमने क्या जोड़ा है, हमने 4 को जोड़ा है। तो आंसर हमें 4 को कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमने 4 क्या लिया था, कॉमन में लिया था, तो जो हमने कॉमन में लिया उसका हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर अब आंसर क्या करना, अब हमें क्या करना, मल्टीप्लाई करना। तो 24 की 4 हासिल 2, 4 पंजे 20, 20 और 2 कितने होगा 22, इसकी 2 हासिल लगी 2, 4 चौक 16 और 1 18, 18 की 1 हासिल लगी 1, 4 पे 12, 12 और 1 13 की 3 हासिल लगी 1, 4 दुनिया 8 और 1 9 और 1 4 एकम 4। ये आगे इसका आंसर देखिए है कितना इजी है, और दो जस्ट 25 सेकंड के अंदर सॉल्व होने वाली चीज है। अब बात करते हैं हम ऐसे 3 के बारे में। तो 3 क्या है, पहले कितने, ऐसे ही हम इसमें भी क्या एक चीज कॉमन ले लेंगे। इसमें क्या कॉमन दिख रही है, सब में एक जैसा कॉमन का मतलब एक वो चीज सब में आनी चाहिए। तो हमने क्या है, इसमें 3 सब में आया, तो हमने 3 कॉमन ले लिया जो हमने बाहर लिख लिया, ठीक है। अब हमने 3 कॉमन ले लिए जो हमने बाहर लिख लिया। अब बचा क्या, अगर हम 3 की टेबल 3 में देंगे तो 1 टाइम्स, तो 1 कितनी बार 1। अब 3 का टेबल हम 3 में देंगे तो 2 टाइम्स बार आएगा, तो 2 यहाँ पे गया 3, यहाँ पे कितना आया 4। अब हमने कॉमन क्या लिया, हमने कॉमन लिया 3, तो कॉमन लिया 3 उसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 का। अब 3 की टेबल 4 टाइम्स 4 12, 3 3 9 1 10, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 1 3, 3702। देखिए कितनी जल्दी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, कितने जल्दी इसका आंसर आया है ना। इसको बोलते हैं मैथ की शॉर्ट ट्रिक। अगर ये आपको मैथ की शॉर्ट ट्रिक आती है ना, तो आप कंपटीशन एग्जाम को ऐसे क्लियर कर लोगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। लिए अभी सीरीज चेंज नहीं हुई है, लेकिन हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो बता रहे हैं, ठीक है। अब हमें 1 का स्क्वायर निकालना है, तो आपको 1 का स्क्वायर पता होगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। क्या आपको 11 का स्क्वायर पता है? आई थिंक 11 एक छोटी डिजिट है, तो आपको शायद पता होना चाहिए कि 11 का स्क्वायर कितना होता है, 1 2 1। लेकिन अब बात करते हैं हम 111 की, तो आपको शायद 111 का स्क्वायर नहीं पता होगा, है ना। और पता भी हो सकता है, लेकिन हमें इसको शॉर्ट ट्रिक को कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि अब हमें 111 का है, तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 जो कि हम पहले करते थे। अब उसके बाद क्या 1 2 3 हमने लिख लिया, चूंकि 3 टाइम है 3 टाइम्स है तो हमने 3 टाइम्स वाला लिख लिया 1 2 3। अब अगर हमने जो काउंटिंग जो किया आगे की साइड में लिखी है 1 2 3, अब हमें रिपीटेड करनी है, यानी उनके पीछे से लिखना चाहिए। अब 3 के बाद कितना आता है 2, तो 2 और फिर 2 के बाद कितना आता है 1। अब आप अगर चाहो कि आपको डाउट लगे कि ये गलत है या इसका आंसर ये, तो आप बाय कैलकुलेटर चेक कर सकते हो कि इसका आंसर यही है कि गलत है कि सही है, बाय कैलकुलेटर। क्यों, और कैलकुलेटर से भी फास्ट आप इस ओनली के थ्रू आंसर दे सकते हो, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम में क्या कैलकुलेटर बेस यूज नहीं होता है, वहाँ पे आपका माइंड यूज करता है। और माइंड में अगर हमारे पास शॉर्ट ट्रिक होंगी तो वो बहुत जल्दी कवर अप करेंगे। तो आगे बात करते हैं, अब हम क्या किसका निकालना है 4 का। तो पहले हम क्या करेंगे 1 2 3 4। अब क्या करना है, हमें डिजिट बैक करनी है, तो 3 2 1 ये निकल आया हमारे स्क्वायर। अब 4 1 कितनी बार है 5 बार, तो फिर हम इसका क्या करेंगे 1 2 3 4 5। अब हमें रिपीटेड करनी है, तो 4 3 2 1 ये आ गया हमारा आंसर। देखना कितना इजी है, कितने इजी और कितनी जल्दी, कितने सेकंड, मिनटों का भी काम नहीं है इसमें, सेकंड का काम है, कितने सेकंड में जल्दी काम हुआ। अब बात करते हैं, अब हमें फिर इसका निकालना, क्या निकालना, हमें स्क्वायर निकालना है। इसके स्क्वायर रूट भी करना सिखाऊंगी। बहुत से लोगों को स्क्वायर रूट करने में डर लगता है कि हम, क्योंकि उनको आते नहीं है, बट स्क्वायर रूट शॉर्ट ट्रिक से हो जाते हैं, उनको ये नहीं पता होगा और प्रॉपर भी
उसमें टाइम नहीं लगता, जस्ट ओनली 25 सेकेंड। अब ये कितनी बार है, 4 टाइम्स बार, तो 1 2 3 4। अब क्या करना है, हमें रिपीटेड बैक करना है, तो 3 2 1, ये आ गया इसका आंसर। अब बात करते हैं हम ये कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, क्या करना है, बैक करना है हमने, 5 4 3 2 1 आंसर। अब बताइए इतनी बड़ी डिजिट का क्या आपको स्क्वायर रूट याद होता है? नहीं याद होता। जब आपको स्क्वायर इसका याद ही नहीं होता तो आप कहाँ से पेपर में वहां पे आप कैलकुलेट करते रहते हैं, इसका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पे ना आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी, ना ही आपको जोड़ने की जरूरत पड़ी, ना ही आपको यहाँ पे गुणा करने की जरूरत पड़ी। यहाँ पे आपने क्या किया, जस्ट ओनली क्या किया, जस्ट ओनली आपने डिजिट को लिख दिया और आपका आंसर आ गया। अब बात करते हैं, अरे भाई ये तो हमारा सिर्फ 1 1 का था, अब ये तो हमारा 3 का आ गया, इसको हम क्या कैसे करेंगे। अब मैंने वहां पे जब पीछे बैक कराया था तो मैंने क्या कहते हैं, कोई भी डिजिट को हम उसमें से कॉमन ले लेते हैं। अब हम इसमें से भी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हम कॉमन क्या लेंगे, 3 3 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह गया, अंदर वही रह गया 1 1। तो हमने क्या किया, 1 2 3 और फिर रिपीटेड 2 1, क्योंकि 3 के बाद 2 आता है। अब हमने लिया बाहर क्या निकाला, 3, लेकिन हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारे पास है स्क्वायर है। अब तो हम 3 का स्क्वायर देखेंगे, भाई 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है, आपको पता है ना 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो अगर हम 3 का स्क्वायर 9 है, तो यहाँ पे हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करेंगे 9 का। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, और 9 9 9 3 जा 27, 27 1 28, कैरी विथ 2, 9 9 2 जा 18, 18 और 2 20, 20 की 2 कैरी विथ 2, 9 9 और 2 11। ये आ गया हमारा इसका आंसर। देखा कितना इजी है, जस्ट ओनली 2 सेकेंड लगे, 2 सेकेंड मेरे को लगे। आप इसको सॉल्व करना तो आपको भी पता चलेगा कितना टाइम लगे, कितनी देर लगे और कितनी जल्दी आपने सॉल्व किया। क्योंकि आज आपको ना प्रॉपर होमवर्क में क्वेश्चन मिलेगा, जिसको आप सॉल्व करके मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। अब बात करते हैं इसको, ये कितने हैं, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4। अब क्या करना है, हमें बैक करना है, 3 2 1, ये लो इसका आंसर आ गया। अब बात करते हैं हम, मैंने कही था स्क्वायर रूट सिखाऊंगी आपको, अभी तक मैंने कहते स्क्वायर था, अब आ गया हमारा स्क्वायर रूट। इसको हम स्क्वायर छड़ा है ना, इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, उसको स्क्वायर बोलते हैं, इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। अब हमें स्क्वायर रूट सॉल्व करना है। स्क्वायर रूट सॉल्व करने का सबसे बड़ा मतलब होता है कि पहले हमें इसको पेयर्स बनाने होते हैं, लेकिन जब मैं आपको स्क्वायर रूट सिखाऊंगी तब बताऊंगी स्क्वायर ऑफ क्यूब वाले चैप्टर में। लेकिन अभी हम क्या नंबर सिस्टम कर रहे हैं, तो नंबर सिस्टम में बेसिक सीरीज कराई जा रही है। बेसिक सीरीज मतलब सीरीज कराई जा रही है, बेसिक सीरीज नहीं, ये हार्ड सीरीज है जो कि आपको बेस के तौर पे कराई जा रही है, ठीक है। तो आपको बेसिक सीरीज कराई जा रही है। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। इसका स्क्वायर निकालना है, किसका है, तो कितने हैं, 1 2 3 4, कितने हैं 4, तो 1 2 3 4, ये आ गया इसका आंसर, राइट, यही आएगा ना। हाँ, इसके ऊपर हम इसको लगा देंगे तो इसका यही बनेगा, लेकिन हमें इसको नहीं लगाना, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो बस क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, ये आ गया हमारा इसका आंसर। अब बात करते हैं, अरे भैया इतना बड़ा क्वेश्चन, इसको देख के ही होपलेस हो जाएंगे, लेकिन हमें होपलेस नहीं होना। हमें तो पता है इसको क्या करना, हमें तो जस्ट 2 सेकेंड के अंदर सॉल्व करना है। तो 1 क्या लिखना है, 1 2 1 2 3 4 5 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया हमारा आंसर, राइट। यानी कि ये इसका स्क्वायर है और ये इसका स्क्वायर है, स्क्वायर लगाना है हमें, तभी तो पता चलेगा ये स्क्वायर है। अब बात करते हैं भाई
अब बात करते हैं वन। वन का क्या है? वन 121 किसका है? ये आपको पता होगा, ये किसका है? क्या रेखा है? तो वन। अब 1 2 3 किसका है? ये इसका है, तो ये हो गया इसका आंसर। क्या है पहले? क्या है? वन है, 121 111, और फिर ये इसका क्या है? 1 2 3। अब क्या करना है? हमें इसका आंसर देना है। तो क्या आएगा? वन का वन, और इसका टू, और इसका थ्री। ये आ गया इसका आंसर। आपके देखिए नीचे प्रॉपर क्या क्वेश्चन दिया है जिसको आपको सॉल्व करना, और ऊपर वाला भी आपके लिए होमवर्क है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आपको क्या करना है? क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके देना है। दोनों का क्वेश्चन का आंसर टाइप करके मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आते हैं तो मैं आपको प्रॉपरली इसको दोबारा से बता दूंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच।